हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटी पे, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या भारतीय वैज्ञानिक और जो हमारा वेद है वह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को 1687 से पहले ही 1687 से पहले ही दे दिया था या नहीं, इस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में बताया था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है या नहीं, अथर्ववेद में है या नहीं, सूर्य सिद्धांत में वर्णन है या नहीं, या भास्कराचार्य के सिद्धांत में वर्णन है या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में पृथ्वी के स्थिर होने का वर्णन है और इसके साथ ही ब्रह्मांड के व्यवस्था का भी वर्णन है, लेकिन ये आज के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से अलग माना जाता है। कई सारे विद्वान इसे आज के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से जोड़ते हैं, लेकिन कई सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो इन्हें आज के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से नहीं जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि पृथ्वी का स्थिर होना यहाँ पे उसके गति का विरोध करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वह पृथ्वी की गति का विरोध नहीं करता है। दूसरी चर्चा अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में भी पृथ्वी के स्थिर होने का और उसे धारण करने का सिद्धांत मिलता है, जो कि शेषनाग का सिद्धांत है कि शेषनाग अपने सर पर धारण किए पृथ्वी को। यह आपने कई सारे पौराणिक कथाओं में सुना होगा। तो इसका वर्णन मिलता है, लेकिन इसे भी आज के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से नहीं जोड़ा जाता है। इसमें भी वही बात है कि इसमें भी पृथ्वी की गति का वर्णन नहीं है, बल्कि स्थिर होने का वर्णन है। और आज का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वह पृथ्वी की गति का वर्णन करता है। तीसरी चर्चा सूर्य सिद्धांत को लेकर विद्वान करते हैं। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों के गति के बारे में चर्चा है। इसको लाट देव ने लिखा था। लाट देव आर्यभट्ट के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा था, जिसमें ग्रहों की गति के बारे में चर्चा है। ग्रहों का जो गति है वह इसमें चर्चा है, लेकिन इसे भी आज के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से जोड़कर नहीं देखा जाता है, क्योंकि इसमें गति तो है लेकिन व्यवस्था का वर्णन नहीं देखने को मिलता है कि कैसी व्यवस्था है, और ना ही पृथ्वी के गति का वर्णन मिलता है कि पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं। चौथा डिस्कशन है दोस्तों भास्कराचार्य के सिद्धांतों, जिसमें गुरुत्वाकर्षण नाम के शब्द का जिक्र है, लेकिन यह सिद्धांत 12वीं सदी में आया। 12वीं सदी के ज्योतिष एवं गणित का यह सिद्धांत माना जाता है, जो कि भास्कराचार्य ने दिया था कि पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3-4 ऐसे सिद्धांत हैं जहां पर विद्वान मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत सारे विद्वान इसको काटते भी हैं, क्योंकि कहीं पे पृथ्वी के स्थिर होने का, तो कहीं पे व्यवस्था ना होने का, तो कहीं पे पृथ्वी के धारण करने का, लेकिन गति का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि 2 सिद्धांत तो ऐसे हैं जिसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद आता है कि पृथ्वी का गति का वर्णन ही नहीं है। सूर्य सिद्धांत, लेकिन कई सारे विद्वान इसको मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर हमें दिखता है,
इस चीज का वर्णन किया गया। ये नहीं कि पृथ्वी स्थिर ही है, यह प्रामाणिक तौर पे नहीं माना गया, बल्कि हमें दिखता है कि पृथ्वी स्थिर है। इस चीज का ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णन है, लेकिन विद्वानों के पीछे अलग अलग राय बन रही है। सूर्य सिद्धांत में व्यवस्था का वर्णन नहीं दिखता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसी व्यवस्था है, इसका वर्णन नहीं मिलता है। और भास्कराचार्य के भी सिद्धांत में पूरी तरीके का व्यवस्था का वर्णन नहीं दिखता है कि आखिरी व्यवस्था है क्या गुरुत्वाकर्षण की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, जिसमें मैंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सूर्य सिद्धांत और भास्कराचार्य के सिद्धांत के बारे में बात की कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को किस तरीके से देखा था और विद्वान इसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।